रूस और यूक्रेन के युद्ध को 110 दिन हो गए हैं। आप सोचिए, एक दो नहीं बल्कि 110 दिन हो गए हैं और अभी भी युद्ध लगातार जारी है। इन सब के बीच में बड़ी अपडेट क्या है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। रूसी सेना कहर जो है वो लगातार जारी है। हमले तेज हो गए हैं। कई शहर ऐसे हैं जहां पर हमले तेज हुए हैं। कई अन्य शहरों को जोड़ने वाले पुल जो है उसे तोड़ा जा रहा है। पुल टूटने से शहर से निकलने के रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ब्लैक सी से लगातार रूस रॉकेट दाग रहा है। यूक्रेन का हथियार डिपो तबाह हो गया है। पूर्वी इलाके डोनबास पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने फिलहाल नदी को अपना मुख्य केंद्र बना लिया है। रूसी हमले के बाद से यूक्रेन के ज्यादातर शहर जो हैं उनकी हालत खराब चल रहे हैं और कब्जा करने वालों का मुख्य मकसद नहीं बदला है। वो लगातार दबाव बना रहे हैं, ऐसा ज़ेलेंस्की का कहना है। रूसी सेना डोनबास में रिजर्व सैन्य बल को तैनात करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये कितना कामयाब हो रहा है इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि मारियोपोल में भी लगातार महामारी की आशंका जो है वो बढ़ती जा रही है। युद्ध पहले हुआ और अब महामारी की जिक्र यहां पर आ रहा है, जिससे के जरिए कहा जा रहा है कि गंभीर बीमारियां जो हैं वो यहां पर फैल जाएंगी। उधर WHO का यह दावा है कि हैजा बीमारी के फैलने का खतरा जो है वो भी यहां पर बना हुआ है। कई तरह के हथियारों के इस्तेमाल का जिक्र बीच में आया था। किस वजह से ये बीमारियां फैल रही हैं, इसे भी समझने की हम कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन उससे पहले आपको जो बड़ी अपडेट है हम आपको बता दें। इधर एक बड़ी खबर आई है कि हथियारों की कमी से यूक्रेन जूझ रहा है। उधर बाइडेन का बयान भी आया कि रूसी हमले की हमारी चेतावनी को ज़ेलेंस्की सुनना नहीं चाहते थे। अब जो बाइडेन अगर ऐसा कह रहे हैं तो फिर यह बड़ा सवाल है। रूस के पास फिलहाल पर्याप्त हथियार नहीं है। माइकोलाइव के गवर्नर की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है और अगर यह दावा सच्चा है और पूरी तरह से है तो फिर युद्ध कैसे होगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यूक्रेनी सेना के पास गोला बारूद जो है खत्म हो गया है और यह भी इस युद्ध को आगे निर्णायक बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। इधर ईरान ने नए ट्रेड कॉरिडोर का परीक्षण किया है। यह बड़ी बात निकल कर आई है। भारत में रूसी सामान भेजने के लिए यह कॉरिडोर बनाया गया है, तो ईरान रूस की मदद करता हुआ ऐसा लग रहा है और रूसी कंसाइनमेंट को भारत भेजने का काम अब शुरू हो गया। तो तीन बड़ी बातें निकलकर आज इस चर्चा में हमारे पास है, तीन अलग अलग पॉइंटर्स। कार्गो सेंट पीटर्सबर्ग से कैस्पियन सागर बंदरगाह के लिए रवाना हो गया है और ये तीन बड़ी बातें निकल कर आई हैं। पहली कि किस तरह से हमला हो रहा है, बीमारियां फैलने खतरा है। दूसरा, हथियार खत्म होंगे। तीसरा, ईरान के जरिए अब रास्ता आ रहा है। लेकिन इधर भारत को क्या नुकसान हो रहा है? भारत में 15 लाख मजदूर जो हैं उनको परेशानी हो रही है। हीरा व्यापारियों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों पर रोजगार का संकट जो है वो आया है, यह भी एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। तो भारत पर भी तमाम तरह से मुसीबतें पड़ रही हैं। सौराष्ट्र क्षेत्र में रूस से छोटे हीरों का आयात होता है और अब इस पूरे व्यापार को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी अमेरिकी देशों से कच्चा माल खरीदने को मजबूर हैं। वहां पर कीमतें अलग हैं, व्यापार अलग पड़ रहा है, मुनाफा जो है उसकी वजह से क्योंकि अंतर हुआ है। तो ये तमाम बड़ी बातें हमने आपको बताई और इन सब के बीच में हमला जो है वो लगातार जारी है।